ईस्वी सन 2082 या यूँ कहें कि नवरात्रा स्थापना की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी सभी के लिए जो है पर्व नवरात्रा जो आपके लिए मंगलमय हो और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लाए, सुख समृद्धि लाए। इस तरह से तो अगर माता के बारे में कहना चाहूँगा कि जो एक बार की बात है जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो एक बार उसमें एक राम की जो सेना जो पराजित हो गई थी एक दिन के लिए, तो उस समय की बात है। तो भगवान राम और जामवंत भी उसमें चक्कर में पड़ गए थे कि यार इस तरह से ये क्या हुआ, तो सारे चिंतित हो गए। तो चिंता होने के बाद में जब जामवंत जी ने समझ ये सुना कि यार रावण के पास में ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ रही है, तो पता किया, तो तलाश करने के ऊपर पता चला कि माता शक्ति की जो के उसकी शक्ति के सारे 9 दिन तक है अखंड ज्योतिष में एक तपस्या की थी माता की, और उसमें 9 दिन तक भक्ति करने के बाद में इसमें बहुत सारी शक्ति आ गई थी। तो इसमें माता वो कह रहे कि भाई माता शक्ति लग रही है, तो भगवान राम ने भी इस तरह से 9 दिन तक माता की पूजा करके जो है एक शक्ति बतौरी थी, और शक्ति के बाद में जो है उसको रावण को प्राप्त किया था। तो विष्णु भी कह रहे हैं, उस समय विष्णु जी कह रहे थे कि विष्णु जी कह रहे हैं कि राम को यार आप इसको रावण को एक बहुत बलशाली है और इतना जो पूरी इस दुनिया को जीत चुका है, आप इसको कैसे जीत पाओगे, आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है, इस तरह से जो उसमें आप नंगे पैर, इसलिए आपके पास में ना कोई रथ है ना कोई बात है। तो इस तरह से विष्णु को इसने जवाब दिया था भगवान ने कि मेरे पास में एक रथ है, उसमें 2 घोड़े हैं, उसमें 2 घोड़े जुते हुए हैं उसमें, और बल है उसमें, जो दया है, शौर्य है उसमें, और उसमें सारी चीज़ें हैं उसमें, मेरे पास में 2 घोड़े हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए भगवान ने कहा था। तो इस तरह से जो है भगवान की जो है अपन अभी आरती में गा रहे थे, माता जी माता की जो आरती गा रहे थे, तो जी माता की बहुत बड़ी शक्ति थी कि बहुत बड़ी शक्ति थी। उसमें एक औरंगजेब बादशाह मुगल बादशाह आया था, और मुगल बादशाह से उसने एक उसके ऊपर आक्रमण करना चाहा था। तो आक्रमण करने के बाद में माता ने अपनी शक्ति दिखाई, अपना रूप दिखाया, तो रूप दिखाने के बाद में औरंगजेब भी उसमें परास्त होकर के वो चला गया था। इस तरह से जो है माता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। धन्यवाद।